क्वेश्चन नंबर 1, MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट VMOU 2 का आउटपुट क्या है, Y, M, VM या OU। तो इसका राइट आंसर है वह है VM। अब देखते हैं VM कैसे इसका आंसर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि लेफ्ट फॉर्मूला दिया हुआ है और VMOU टाइप किया हुआ है और 2 अक्षर के लिए पूछ रहा है, तो हम टाइप कर रहे हैं VMOU, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बराबर, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर कोष्टक, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमा VMOU इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर 2, फिर कोष्टक बंद। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आउटपुट जो होगा वो VM होगा। अब VM क्यों हुआ, क्योंकि जब VMOU टाइप किया हुआ है और इसका फॉर्मूला ये है कि लेफ्ट VMOU 2, यानी ये VMOU का 2 अक्षर लेफ्ट में कौन सा है। अगर वही 2 की जगह 3 आ जाए तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर VMO इसका आंसर रहेगा। और अगर यहाँ पर 2 की जगह 1 टाइप कर दिया जाए तो V रहेगा। तो ये बताता है, ये सूत्र ये बताता है, जो लेफ्ट फॉर्मूला है वो ये बताता है कि VMOU में लेफ्ट साइड में 2 अक्षर कौन से है। तो इसका राइट आंसर हुआ वो है VM। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको MS एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यानी मर्ज करना है तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट पेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मर्ज एंड सेंटर, स्पेशल चेकर। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मर्ज एंड सेंटर। कैसे करेंगे, जिसकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 1, 2 और ये 3, ये 3 सेल है। इन तीनों सेलों को एक सेल करना है, तो इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किया, तो ये जैसे ही मर्ज हो गई, इन 3 सेल की एक सेल हो गई। तो 3 सेल को मर्ज करने के लिए 3 या 4 सेल या कितनी भी सेल हो, उस सेलों को एक सेल बनाने के लिए मर्ज एंड सेंटर का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है वह है मर्ज एंड सेंटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेबसाइट पर कैप्चा क्या कार्य है, कैप्चा का क्या कार्य है। यानी वेबसाइट पर कैप्चा का क्या कार्य है, डेटा एनक्रिप्ट करना, वायरस की अनुमति देना, मनुष्य को बॉट्स से अलग करना या गति बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर था मनुष्य को बॉट से अलग करना। तो मनुष्य के बॉट्स को अलग करने का अर्थ क्या है, ये क्या है मनुष्य को बॉट से अलग करना। तो इसका अर्थ ये होता है कि वेबसाइट ये पहचानती हैं कि इसका उपयोग कोई वास्तविक व्यक्ति कर रहा है या कोई स्वचालित प्रोग्राम, यानी या कोई रोबोट तो नहीं कर रहा है इसका प्रयोग। तो रोबोट या बॉट क्या होता है, तो रोबोट या बॉट वो होता है जो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो बिना किसी व्यक्ति के बार बार बहुत तेज़ी से काम कर सकता है। यानी वो एक स्वचालित प्रोग्राम है, यानी वो एक स्वचालित कार्य कर सकता है कंप्यूटर पर। इसी कारण वेबसाइट पर कैप्चा लगाया जाता है। अब कैप्चा का मेन उद्देश्य क्या है, तो कैप्चा का मेन उद्देश्य ये जांच करता है कि वेबसाइट का उपयोग वास्तव में कोई इंसान कर रहा है, न कि कोई बॉट। अगर कोई बॉट वहाँ पे कार्य कर रहा है तो किस तरीके से, मैं उदाहरण से ही समझा देता हूँ आपको कि यदि किसी सरकारी भर्ती की वेबसाइट पर कैप्चा न हो तो कोई बॉट कुछ ही मिनटों में हजारों या लाखों फॉर्म भर सकता है और बार बार लॉगिन कर सकता है। तो बार बार लॉगिन करना, हजारों लाखों फॉर्म फिल कर देना, ये गवर्नमेंट की भर्ती पर सबसे खराब है। क्यों, क्योंकि लाखों हजारों फॉर्म अगर प्रोग्राम खुद ही भर देगा तो फिर वेबसाइट क्या होगी, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, वह वेबसाइट धीरे चलेगी, फिर वह हो सकती है बंद भी हो जाएगी। तो इसीलिए कैप्चा कोड ज़रूरी है। अगर वेबसाइट पर कैप्चा नहीं होता है तो कई ऐसे प्रोग्राम हैं, रोबोट है, वो खुद स्वयं कार्य कर सकता है। तो इसीलिए कैप्चा ज़रूरी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक टैप है, डिस्क है, प्रिंटर है या बस है। तो डॉट मैट्रिक्स है वो एक प्रिंटर है, और वो प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, उसमें
इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीव्हील, तो ये कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। इन पंक्तियों की पहचान किस प्रकार की जाती है? अक्षरों से, नंबर से, प्रतीकों से या रंग से? तो आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है, इस पे ये ABCD है, तो ये खड़े में है, कॉलम है, और 1 2 3 4 5 है, ये रो है। तो रो को पंक्ति बोला जाता है हिंदी में, और ABCD ये कॉलम है और कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो है नंबर, क्योंकि 1 2 3 ये रो है, यानी ये एक पंक्ति है और पंक्ति की पहचान है वो नंबर से की जाती है। जो भी 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं ऐसे, तो वो पंक्ति है, और जो ABCD होते हैं एक्सेल में वो कॉलम है। और कॉलम और रो के कटाव से एक बॉक्स है, उस बॉक्स को सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं। यानी आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले आप उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं, यानी फाइल का नाम बदलें, या इसे क्रॉप बड़ा करें, या इसे वीडियो में बदलें, या इमेज ऑप्टिमा इंजेक्शन टूल्स या वेबसाइट का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स का उपयोग करें या फिर वेबसाइट का भी उपयोग करें। किसी फाइल की जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो जब फ़ोटो अपलोड करते हैं वो साइज़ में अगर बड़ा हो तो उस साइज़ में छोटे करने के लिए, यानी KB में करने के लिए, हमेशा फाइल MB में होती है, बड़ी फाइल होती है, तो उसे KB में करने के लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स का प्रयोग किया जाता है या फिर वेबसाइट का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वह है डी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के निम्न विकल्पों का सही मिलान कीजिए, यानी लॉग ऑफ A, B लॉग, C स्लीप, D रीस्टार, E शट डाउन। तो इसमें लॉग ऑफ का मतलब है, इसमें सूची में दिया हुआ है 3 नंबर पर कि यूज़र अकाउंट बंद हो जाता है, यानी लॉग ऑफ करने से यूज़र अकाउंट बंद हो जाता है और खुली हुई फाइलें हैं, खुले हुए प्रोग्राम है, वो सारे बंद हो जाते हैं। फिर है लॉग, अगर कंप्यूटर को लॉग किया जाता है तो स्क्रीन लॉक होती हैं और प्रोग्राम खुले रहते हैं, यानी स्क्रीन लॉक हो जाती है और सारे प्रोग्राम खुले रहते हैं। और अगर कंप्यूटर को स्लीप मोड में किया जाता है तो कंप्यूटर कम बिजली की खपत वाली स्थिति में चला जाता है, यानी कंप्यूटर सो जाता है, वो स्लीप मोड में चला जाता है। और रीस्टार का मतलब है कंप्यूटर बंद होकर पुनः चालू होता है, और शट डाउन का मतलब होता है कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा A में 3 नंबर, B में 2 नंबर, C में 4 नंबर और D में 5 नंबर और E में 1 नंबर। यानी लॉग ऑफ करने से यूज़र अकाउंट बंद हो जाता है, सारी फाइलें बंद हो जाती है साथ साथ में, और कंप्यूटर को अगर लॉक किया जाता है तो ओनली स्क्रीन लॉक होती है, बल्कि प्रोग्राम सारे खुले रहते हैं। और अगर कंप्यूटर को स्लीप मोड में किया जाता है तो कंप्यूटर कम बिजली की खपत वाली स्थिति में चला जाता है, यानी कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है, कंप्यूटर सो जाता है आराम से। और फिर उसके बाद है रीस्टार, रीस्टार कंप्यूटर बंद होकर पुनः चालू होता है, और शट डाउन कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? यानी फाइल डाउनलोड करें और खोलें, इसे मित्रों को अग्रेषित करें, संबंधित एजेंसियों को सूची करें, स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें। तो इसका राइट आंसर है वह है स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें। तो स्पैम क्या है और फिशिंग क्या है? तो स्पैम ऐसे अनचाहे ईमेल, संदेश या लिंक होते हैं जो बिना हमारी अनुमति के बाद भी बार बार भेजे जाते हैं, और इनका उद्देश्य होता है भ्रम फैलाना या अनावश्यक संदेश भेजना होता है। और फिशिंग क्या होती है? फिशिंग एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है। फिशिंग एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिससे नकली ईमेल
या वेबसाइट या संदेश के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक खाता, OTP चुराने की कोशिश की जाती है। यानी फिशिंग एक ऐसी ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिससे आपकी नकली ईमेल से, वेबसाइट या संदेश के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत जानकारी, चाहे वो पासवर्ड हो या बैंक खाता का ATM नंबर हो या OTP हो, ये चुराने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ईमेल आता है जिसमें लिखा हुआ है कि आप 50,000 जीत गए और आप बैंक खाता और OTP तुरंत भेजें। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर OTP ना भेजें, न उस लिंक पर क्लिक करें, क्योंकि वो ऐसे लिंक है जो फिशिंग के रूप में आते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत में आयकर सेवाओं के लिए अधिकाधिक प्रोटोकॉल क्या है? यानी भारत में आयकर सेवाओं के लिए वेबसाइट कौन सी है, पोर्टल कौन सा है? तो IT.gov.in, income.gov.in, incometax.gov.in, taxrajasthan.in। तो इसका राइट आंसर है वह है incometax.gov.in। यानी चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? जब आप कार्यालय से बाहर जाते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं? कोई आपकी फाइल या पासवर्ड आदि चुरा सकता है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है, बाहर जाते समय पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है, नियमित रूप से लॉग ऑफ करना एक अच्छी आदत है। तो इसका राइट आंसर है वह है कोई भी आपकी फाइल या पासवर्ड आदि चुरा सकता है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और अगर आप कंप्यूटर को लॉग ऑफ नहीं करते हैं तो हो सकता है आपकी फाइल वहाँ से चुरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। MS पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचनाओं के अलग अलग भागों में संचित छोटे चार्ट जिसका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है वह कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? ए चार्ट, स्पार्कलाइन, डाटा बार या इन सेल चार्ट। तो इसका राइट आंसर है स्पार्कलाइन। यानी स्पार्कलाइन है वह डेटा रुझान दिखाने के लिए वह चार्ट काम आता है। तो डेटा रुझान दिखाने के लिए स्पार्कलाइन चार्ट काम आता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर से डेटा इनपुट कराने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर से डेटा इनपुट कराने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो डेटा इनपुट करने के लिए कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड से कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड से कंप्यूटर में टेक्स्ट डेटा इनपुट किया जाता है, यानी टेक्स्ट इनपुट करवाया जाता है। बल्कि मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है। तो कीबोर्ड है इसका सही आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी में है विंडोज़ 10, सी में है गूगल क्रोम और डी में है पेंट। यानी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर विंडोज़ 10 है या फिर गूगल क्रोम है या पेंट है। तो MS पेंट है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन विंडोज़ 10 है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ NT, काफ़ी ऐसे विंडोज़ के वर्जन हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो इसका राइट आंसर है विंडोज़ 10। चाहे विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ 11 हो, वो सारे विंडोज़ के वर्जन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। PDF का पूर्ण रूप क्या है? यानी PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का पूरा नाम क्या है? ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी पोर्ट्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी प्रारूप डेटा फाइल, डी पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट
फॉर्मेट, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, वह राइट आंसर है। तो पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डेटा की सबसे छोटी इकाई का नाम है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है। यानी डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बाइट, बिट, किलोबाइट या मेगाबाइट? तो इसका राइट आंसर है वह है बिट। यानी डेटा की सबसे छोटी इकाई है वह बिट है, और मेमोरी की मापन इकाई है वो भी बिट है, और 0 और 1 को बिट कहा जाता है। यानी 0 और 1 को बिट कहा जाता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, मापन की इकाई, वो भी बिट है, और 8 बिट बराबर 1 बाइट होती है, और तो इसका राइट आंसर है वह है बिट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? मतलब जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तब जो स्लाइड होती है वह किस ओरिएंटेशन में होती है? खड़ी होती है, प्रोटेल होती है, या लैंडस्केप होती है? तो वह लैंडस्केप होती है। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, लैंडस्केप। यानी प्रोटेड नहीं होती है। प्रोटेड जो होती है वो वर्ड में जो पेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेड में होता है, लेकिन अगर पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है वो लैंडस्केप में होती है। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, लैंडस्केप। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा है? विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, MS DOS। तो एंड्रॉयड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है? तो नंबर 1 एंड्रॉयड, नंबर 2 iOS, और नंबर 3 विंडोज़ मोबाइल फ़ोन। ये तीनों हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड है वो गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में आता है, और iOS है वो एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया है। iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया हुआ है वो है विंडोज़ मोबाइल फ़ोन। यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। तो मोबाइल के 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सबसे लोकप्रिय जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मोबाइल है वो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाला मोबाइल है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए MS वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। यानी MS वर्ड का क्वेश्चन है और उसमें एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑप्शन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके पास कौन सी प्राथमिक फाइलें होनी चाहिए? अगर आप एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं यानी सभी व्यक्तियों को एक साथ भेजने के लिए, तो उसके लिए आपके पास क्या ज़रूरी है? तो एक खाली दस्तावेज और एक इमेज फाइल, बी में है एक लंबा पूर्ण टाइप किया हुआ पत्र और प्राप्त करने वालों की सूची, सी में है पूर्व डिजाइन किया गया बैनर, आर्ट और एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, डी में है एक प्रमुख दस्तावेज और एक डेटा स्रोत। तो इसका राइट आंसर है वह है एक लंबा पूर्ण टाइप किया हुआ पत्र और प्राप्त करने वालों की सूची। क्योंकि जब मेल मर्ज आप करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, तो नंबर 1 तो उनकी सूची होना बहुत ज़रूरी है, जिनको मेल मर्ज में टाइप करना है, तो उनकी सूची ज़रूरी है, और एक कुछ टाइप किया हुआ मैटर, ये दोनों ज़रूरी है। ओनली खाली दस्तावेज और इमेज से कुछ नहीं होता है, यानी प्राप्त करने वालों की सूची भी होनी चाहिए और एक लंबा पूर्ण टाइप किया हुआ पत्र भी टाइप किया हुआ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वह है बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। तो सर्च इंजन, MS एक्सेल और फिशिंग है, ये तीनों क्या है? तो सर्च इंजन है वो है
वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने का उपकरण है। यानी सर्च इंजन है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने का उपकरण है, सर्च इंजन जैसे कि गूगल है। और MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है। तो MS एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। और फिशिंग है वो संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करता है। यानी फिशिंग है वो संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करता है। और MS एक्सेल है वो स्प्रेडशीट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है। और सर्च इंजन है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने का उपकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा 1 में R, 2 में P, 3 में Q। राइट आंसर है वो है C, RPQ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विंडोज़ 11 में फाइल पाथ का एक मान्य उदाहरण है। मतलब 11 में फाइल पाथ का मान्य उदाहरण कौन सा है इसमें? ए में D VMOU RSCIT EX.jpg, बी में है 192.22.45.23, सी में है www.vmou.ac.in/RSCIT और डी में है बराबर SUM कोष्टक B1, B2, B3। तो इसमें फाइल पाथ का मान्य उदाहरण कौन सा है? तो अगर इसमें से फाइल पाथ है वो है ए, जैसे कि D MOU RSCIT और EX.jpg। ये क्यों है? इन चारों का क्या अर्थ है मैं अलग अलग बता दूं कि जो ऊपर सबसे ए में है वो एक फाइल पाथ है, जो विंडोज़ 11 में एक फाइल पाथ होती है, फाइल पाथ का नाम है। और उसके बाद बी है 192, ये एक आईपी एड्रेस होता है, हर एक इंटरनेट का एक आईपी एड्रेस होता है। तो वह बी है, ये जो 192.22.45.23 ये जो है वह है आईपी एड्रेस, इसको आईपी एड्रेस बोला जाता है। और फिर है सी में है www.vmou.ac.in/RSCIT। तो ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो इसे वेबसाइट एड्रेस बोला जाता है, वेबसाइट का ये एड्रेस है। और डी में है बराबर सम B1, B2, B3, ये एक्सेल का जोड़ का सूत्र है। यानी जब आप टोटल करेंगे एक्सेल में किसी की गणना करेंगे तो उसका ये सूत्र है। तो फाइल पाथ कौन सा है? D VMOU RSCIT EX.jpg, जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है ये फाइल पाथ। जैसे कि ये D है वो ड्राइव का नाम है और VMOU है वो एक फोल्डर का नाम है। अब फोल्डर देखो, D ड्राइव है, ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है VMOU नाम का और उसके अंदर एक RSCIT नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक EX.jpg करके फाइल है। तो ये फाइल किस में है? तो ये फाइल है D ड्राइव के अंदर, VMOU फोल्डर के अंदर, RSCIT फोल्डर के अंदर है। तो ड्राइव है, जो लोकल डिस्क डी शो हो रही है वो ड्राइव का नाम है, और VMOU है ये एक फोल्डर का नाम है। और फोल्डर के अंदर अगर एक फोल्डर बनाते हैं तो उसे सब फोल्डर बोला जाता है। तो ये RSCIT है, ये फोल्डर के अंदर फोल्डर है और RSCIT के अंदर एक फाइल पड़ी है EX.jpg। तो इसका राइट आंसर है वो है ए। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि विंडोज़ 11 में फाइल पाथ की जगह यह पूछ लिया जाए कि निम्न में से आईपी एड्रेस का उदाहरण है, तो आईपी एड्रेस कौन सा है? तो बी है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि निम्न में से टोटल का सूत्र है, तो टोटल का सूत्र है वो है सम B1, B2, B3। और अगर पूछ लिया जाए कि इसमें निम्न में से एक वेबसाइट का एड्रेस है तो वो www.vmou.ac.in। तो यह है, तो इसमें राइट आंसर था, क्योंकि यहाँ पर फाइल पाथ का उदाहरण पूछ रहा है। तो फाइल पाथ का उदाहरण है वो D ड्राइव के अंदर VMOU फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है RSCIT.ex.jpg। तो इसका राइट आंसर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखो खाली जगह दी हुई है, फिर उसके बाद है का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसका प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। यानी किसका उपयोग करते हैं? तब दस्तावेज
एक टैक्स में भी शामिल होता है और प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, मतलब प्रत्येक पृष्ठ पर आता है वो। अगर एक बार टैक्स टाइप कर दिया तो वो प्रत्येक पेज पर आएगा वो। तो इसमें कौन सा, मेल मर्ज करने से वो प्रत्येक पेज पर दोहराएगा वो टैक्स, या फिर बुक मार्क और हाइपरलिंक करने पर वो प्रत्येक पेज पर दोहराएगा, या फिर सेव और सेव एज करने पर वो प्रत्येक पेज पर दोहराएगा वो टैक्स, या फिर हेडर और फुटर का प्रयोग करके करेंगे तो वो पूरे पेज पर, प्रत्येक पेज पर वो दोहराएंगे। तो इसका राइट आंसर है वह है हेडर फुटर। यानी जब आप हेडर फुटर के अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो प्रत्येक पेज पर शो होगा। तो इसका राइट आंसर है वह है डी, हेडर फुटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22। कथन है, इसमें दो कथन है और दोनों सही कौन सा है और गलत कथन कौन सा है वो देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कथन नंबर 1, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है। क्या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं। फिर कथन है 2, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों को भौतिक रूप में मुद्रित करने के लिए किया जाता है। तो क्या ये कथन दोनों सत्य है या दोनों असत्य है, या फिर कथन है वो एक गलत है और एक सही है, या फिर दोनों गलत है। तो किस तरीके से इसका आंसर रहेगा। तो ई लर्निंग, कथन नंबर 1 है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है। हाँ, तो एक ई लर्निंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर छात्र घर बैठकर भी कक्षाओं में शामिल हो सकता है। और कथन दूसरा, तो ये कथन है, कथन नंबर 1 है वो सही है। कथन नंबर दूसरा है कि डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों को भौतिक रूप से मुद्रित मतलब प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो डिजिटल हस्ताक्षर है वो दस्तावेजों को भौतिक रूप से प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग है वह दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए किया जाता है। तो डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग है वो दस्तावेजों को सत्यापन के लिए किया जाता है, न कि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो कथन दूसरा गलत है और कथन नंबर 1 सही है। तो इसका राइट नंबर है कथन 1 सही है और कथन दूसरा गलत है। तो ए नंबर सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। यदि आप किसी टेक्स्ट को एडिटर सॉफ्टवेयर में गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं तो क्या होता है। मतलब आप अगर कुछ एडिटर में टाइप कर रहे हैं, जैसे कि वर्ड पैड में अगर कुछ टाइप कर रहे हैं और वहाँ पर गलती से अगर इंसर्ट अगर दबा देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है जेएमपी कंप्यूटर कोर्स लिखा हुआ है, दूसरी लाइन पर भी जेएमपी कंप्यूटर कोर्स है। मैं इसमें बीच में टाइप कर रहा हूँ ऊपर की लाइन में, तो अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब सेम वर्ड जो भी टाइप कर रहा हूँ तो टैक्स है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी बीच में आराम से टैक्स टाइप हो रहा है। फिर अगर मैं इसको इंसर्ट की दबा देता हूँ, ये इंसर्ट की यहाँ पे शो हो रही है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर। अब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ दूसरी लाइन में, तो यहाँ पर देखो RACIT टाइप किया तो अगला जो भी टेक्स्ट था वह डिलीट हो गया। तो यानी ओवर राइट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ओवर राइट, यानी टैक्स ऑटोमेटिकली हट रहे हैं टाइप करने पर। और वापस मैं इंसर्ट दबा दूं और वापस टाइप करूं तो ये देखो वापस ये सही से टाइप हो रहा है, यानी इंसर्ट। तो इंसर्ट की अगर दब जाती है तो एडिटर में जो भी अपन टाइप करते हैं तो वो ओवर टाइप होना शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है टैक्स ओवर राइट होना शुरू हो जाता है। यानी जब भी आप इंसर्ट की दबा देंगे फिर आप टाइप करेंगे अगर अक्षर को बीच में रख के, तो जो नेक्स्ट जो भी आगे का जो भी अक्षर होगा वो डिलीट हो जाएगा। और अगर इंसर्ट पर क्लिक नहीं करेंगे और डायरेक्ट अगर अपन करेंगे तो वो डायरेक्ट ही टाइप होगा। तो चले इसका राइट आंसर है वह टैक्स ओवर राइट होना शुरू हो जाता है, बी राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, यानी वाईफाई का पूरा नाम क्या है। वायरलेस फिडिलिटी, वायर्ड फाइबर नेट, वायरलेस फॉर्मेशन, वेव फिडिलिटी। तो इसका राइट आंसर है वो वायरलेस फिडिलिटी है, यानी वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इसमें से कौन सा तरीका अच्छा है। यानी सुरक्षित पासवर्ड या फिर कठोर पासवर्ड वह होते हैं जिसमें अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन होता है। मतलब पासवर्ड वो होते हैं, कठोर पासवर्ड वो होते हैं जिसमें अक्षर भी होने चाहिए, फिर उसके बाद उसमें संख्या भी होनी चाहिए, फिर सिंबल होना चाहिए, मतलब कोई चिन्ह भी होना चाहिए। तीनों का संयोजन करके अगर पासवर्ड बनाया जाता है तो वो सरल साधारण पासवर्ड नहीं है, वो कठोर पासवर्ड है। तो सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इसमें से कौन सा तरीका अच्छा है, तो इसका राइट आंसर है वह है सी, अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, टाइम्स न्यू रोमन है एक। अब टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एक फॉन्ट है या पेज लेआउट है या मूल्य है या इसमें से कोई नहीं। तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है। क्या है, फॉन्ट है। अब कौन कौन से फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है, कैम्ब्रिया है, ये सारे फॉन्ट है। जिसकी स्क्रीन पर शो हो रही है, एक स्क्रीन शो हो रही है आपके वीडियो में। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी लाइट, कैलिबरी एरियल, ये क्या है, तो ये फॉन्ट है। क्या है, और फॉन्ट है। तो यह कहाँ पर है, होम के अंदर है, और होम के अंदर ये जो स्क्रीन शो हो रही है ये सारे फॉन्ट है। तो इसका राइट आंसर है वह है फॉन्ट। अब जरूरी नहीं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन ही पूछा जाए, यहाँ पर हो सकता है कैलिबरी के बारे में पूछ ले कि कैलिबरी क्या है, तो कैलिबरी एक फॉन्ट है। या फिर इसके बारे में पूछ ले कि एरियल क्या है, तो एरियल भी एक फॉन्ट है। तो ये सारे फॉन्ट के नाम याद होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वह है फॉन्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 27, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीडिया क्लासरूम टूल्स का उदाहरण है। मतलब ऑनलाइन मीडिया क्लासरूम टूल्स का उदाहरण कौन सा है, तो अलग अलग ये कौन कौन सा है। जैसे कि गूगल ड्राइव क्या है, तो गूगल ड्राइव है वो एक ड्राइव है जिसमें हम डाटा सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप है, वो क्या है, तो एडोब फोटोशॉप है वो है जिसमें हम एडोब की फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप वह होता है जिसमें हम फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हैं। और गूगल क्लासरूम क्या है, तो गूगल क्लासरूम से ऑनलाइन क्लास बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और असाइनमेंट दे सकते हैं और जमा करवा सकते हैं, और क्विज और टेस्ट ले सकते हैं। मतलब गूगल क्लासरूम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम टीचर यानी ऑनलाइन क्लास बना सकते हैं, नोट्स और स्टडी मटेरियल भी शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, असाइनमेंट भी उसमें जमा करवा सकते हैं और क्विज और टेस्ट ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है गूगल क्लासरूम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। अब कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, तो ये तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। रैम एक मेमोरी है, सीपीयू एक कंप्यूटर का मस्तिष्क है, और हार्ड डिस्क एक मेमोरी है, और माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर है वह है सीपीयू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किन कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यानी अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, अगर कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो कट हो जाएगा। फिर उसके बाद है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होगा, फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल एक्स से जो भी वर्ड में फाइल टाइप की हुई है वो सेव हो जाएगी। और सी है कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड है वो इसका राइट आंसर है। यानी अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कंट्रोल जेड कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कट, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एस सेव के लिए, और कंट्रोल जेड है वो अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नमेंट सेवा का उदाहरण है। ई गवर्नमेंट सेवा कौन सी है, amazon.in, flipkart.com, ई मित्रा और facebook.com। तो ई गवर्नमेंट की सेवा है वह है ई मित्रा। यानी ई मित्र है वो एक गवर्नमेंट
की सेवा है, आंसर है वो है सी, ई मित्रा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, यानी ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोफोन का, यानी ऑडियो को इनपुट कराने के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है और ऑडियो को आउटपुट कराने के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है और ध्वनि को नियंत्रण करने के लिए मिडी डिवाइस का प्रयोग भी किया जाता है और इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऑडियो को इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोफोन का प्रयोग है, वो ऑडियो इनपुट करने के लिए किया जाता है। और वाईफाई का कहाँ होता है? इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है ये वाईफाई, और जब इंटरनेट को कनेक्ट करना होता है तो वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। तो वाईफाई क्या है? ये इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। और स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो ऑडियो को आउटपुट के रूप में देता है। तो इनपुट माइक्रोफोन आवाज़ को इनपुट करता है और आउटपुट आवाज़ को बाहर भेजता है, वह है स्पीकर। और वाईफाई है वह है इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, जो अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो वाईफाई का प्रयोग करेंगे, और वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है? इसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो एक लिब्रो ऑफिस है, वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा है, यानी ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है तो वह है लिब्रो ऑफिस। एडोब फोटोशॉप एक एडोब फोटोशॉप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और टेली इंजीनियरिंग भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन लिब्रो ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही है, जैसा कार्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड एक्सेल में होता है, इसी तरह लिब्रो ऑफिस में वर्ड को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड बोला जाता है और लिब्रो ऑफिस में वर्ड को राइटर बोला जाता है, और इसका राइट आंसर है वह है लिब्रो ऑफिस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एमएस वर्ड में यदि आपने दस्तावेज के भीतर एक विशेष स्थान पर जाए और लिंक बनाना चाहते हैं ताकि जब दस्तावेज में विशेष शब्दों या वाक्यांशों पर क्लिक किया जाए तो वह आप आसानी से उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, तो आम तौर पर किसका उपयोग करेंगे? अगर आपको एमएस वर्ड में कई वर्ड टाइप किए हुए हैं और अगर आप उसी वर्ड पर जाना चाहे तो आप एक लिंक बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें से किसका उपयोग करेंगे? तो उस लिंक पर, उस वर्ड पर आप पहुंच सकते हैं। तो ए में वेब पते के लिए हाइपरलिंक, या शीर्ष और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक, या किसी अन्य दस्तावेज का क्रॉस रेफरेंस, या टेक्स्ट बॉक्स। तो इसका राइट आंसर है शीर्ष और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अपने कंप्यूटर पर रीस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप रीस्टोर पॉइंट क्यों सेटअप करना चाहते हैं? ए में है सभी व्यक्तिगत फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए, या एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप संशय होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें, इंटरनेट ब्राउजिंग की गति बढ़ाने के लिए, नए सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए। तो रीस्टोर इसीलिए करते हैं कि अगर एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप संशय होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें, मतलब रीस्टोर पॉइंट सेटअप इसीलिए बनाते हैं ताकि उसका सही बैकअप लिया जाए और जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे वापस उस स्थिति में लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप संशय होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? मतलब अगर नया सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में बनाना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा घटक नहीं है? तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उपयोगकर्ता है और बिजली नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वह है बिजली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति
कौन सा टूल देता है, यानी ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? MS पेंट। MS पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल डॉक्स, तो गूगल डॉक्स है वो दस्तावेजों को संशोधन भी कर सकते हैं और भंडारण क्षमता भी भंडारण की अनुमति भी देता है। तो गूगल इसका राइट आंसर है। VLC मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे वीडियो को चलाया जाता है और व्हाट्सएप है वो एक चैट संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है गूगल डॉक्स। चलें, थैंक्स, धन्यवाद।